मैं और जगदीप जी जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वो एक डिबेट है। आपस में हम जो सोचते हैं, हमारे आपस के जो सवाल हैं, जो मेरे जवाब हैं या जगदीप जी के जवाब हैं, हुँ, ये सारे सही हैं, हम इसका होने का दावा नहीं कर जी, जी। सकते। हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि जितनी जान-साधारण है, उसके बीच में एक क्रिएटिव थिंकिंग, एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो जी। और वो इन मुद्दों में अपने लिए सही क्या है, हुँ, वो सोच सकें। तो कहीं से भी अगर आपको लगता है कि आप हमारी जो धारणाएँ हैं, उनके साथ सरोकार नहीं रखते, तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कीजिए और जो आप बेटर अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए बेस्ट सोचें और बेस्ट अपने लिए कीजिए। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ है खास मेहमान डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। अ, आपने अभी तक सेक्स एजुकेशन में देखा है कि रोमांस के बारे में, सेक्स के बारे में और आइडेंटिफाई ऑफ जेंडर के बारे में। तो आज फिर से डॉक्टर साहब एक नए टॉपिक के साथ हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब आज किस टॉपिक के बारे में हम दर्शकों से बात आज करेंगे? का टॉपिक हमारा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जी, जगदीप जी और इसको लेके भी कौतूहल रहता है। जी। अब हमने जो अब तक पढ़ा रोमांस के बारे में, हुँ, सेक्स के बारे में, हुँ, बायोलॉजिकल सेक्स के बारे में, जेंडर आइडेंटिटी के बारे हुँ। में, तो आज हम बात करेंगे इंटीमेट रिश्तों के बारे में। जी, इंटीमेट रिलेशनशिप माने कि अंतरंग रिश्ते, जी, जी। वो किस तरह के हो सकते हैं, हुँ, उसके क्या-क्या प्रकार हो सकते हैं, जी। क्योंकि हमारे समाज में अगर पूछा जाए तो एक ही रिश्ता है, हाँ, शादी होगी है, फिर अब शादी। इकट्ठे हाँ, करो और उससे बच्चे पहले पैदा करो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, थोड़ा-थोड़ा, वो तो भी इजाज़त नहीं है, जी, जी। बट बहुत सारे रूप में एक हुँ, स्त्री-पुरुष के बीच में या असमलैंगिक लोगों के बीच में अंतरंग रिश्ते हो सकते हैं जी। और आज हम उन रिश्तों के ढांचों को ही डिस्कस करेंगे। हुँ, तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, खासतौर पे इंटीमेट रिलेशनशिप्स की, जी। तो हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या हुँ, है, कि आपका मुख्यतः कौन से हुँ। सेक्स के प्रति आकर्षण है। जी, जी। तो उसको लेते हुए यदि 2 हम मोटी सेगमेंट्स कहें, हुँ, तो वो बनती है हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप जी। जिसमें आप ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हुँ, हैं या फिर आपके होते हैं होमोसेक्सुअल जी। जैसे कि हमने लेस्बियंस और गेज़ की हुँ, बात की। और एक मैंने बताया था छोटी-सी कैटेगरी लोगों की ऐसी है, हुँ, जो कि बाइसेक्सुअल हैं, जो दोनों हुँ। के प्रति आकर्षित भी होते हैं और दोनों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जी, जी। अब जब हम बात करते हैं हेटेरोसेक्सुअल या इस तरह के रिलेशनशिप्स हुँ, की, तो मोटी-मोटी हम बात करते हैं मोनोगैमस रिलेशन या जी, पॉलीगैमस रिलेशन। जी, मोनोगैमस या मोनोअमोरस रिलेशंस वो होते हैं, जहाँ पे आप केवल एक ही पार्टनर के साथ एंगेज करते हैं। जी। मतलब आपका जो कमिटमेंट है, वो भी एक ही आदमी के साथ है। हुँ, इमोशनल, रोमांटिक, हुँ, सेक्सुअल जो भी इन्वेस्टमेंट है, हुँ। वो एक ही पार्टनर के जी, साथ जी। है। तो कुछ जनजातियाँ भी ऐसी हैं, आप देखेंगे कि जैसे हम कहते हैं पूरी उम्र के लिए केवल एक ही हुँ, पार्टनर रहता है। जी। ऐसे ही कुछ लोग भी ऐसे हैं, पतिव्रता, पतिव्रता पुरुषव्रता। एग्ज़ैक्टली कि पूरी उम्र एक ही पार्टनर रहता है हुँ, या एक जिसको हम टर्म कहते हैं सीरियल मोनोगैमी हुँ, कि एट अ टाइम एक रहता है हुँ। कि भई वो रहा, हुँ, वो गया तो फिर दूसरा आया पर एट अ टाइम एक ही पार्टनर है। हुँ। तो हमने जो बात हम कर रहे हैं उसको मोनोगैमस जी। और पॉलीगैमस कहते हुँ, हैं। अब गैमी का मतलब है शादी। हुँ, हुँ, अब सभी जब पॉलीगैमस की बात करते हैं तो एक टाइम था जब राजा की बहुत सारी रानियाँ और हुँ। कुछ धर्म भी ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी शादियाँ अभी भी अभी भी अलाउ अलाउड है। है। जी, जी। पर प्राइमरी तौर पे अगर देखें तो इंडिया में अब एक ही पार्टनर के साथ शादी अलाउड है। हुँ, तो हमारे यहाँ पॉलीगैमस अब कम हो गया है। जी। मोनोगैमी इज़ द नॉर्म ऑफ द हुँ, सोसाइटी जहाँ पे समाज इसको स्वीकार समाज करता जिसको है। स्वीकार करता है। हुँ, अब जब हम बात करें इंटीमेट रिलेशनशिप्स की तो जी। किस-किस तरह की फॉर्म्स में ये हो सकते हैं, हम हुँ, उसकी बात करते हैं। पहला रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया मोनोगैमस हुँ, हुँ, जिसमें आप एक ही पार्टनर के साथ हैं। जी। दूसरा मोनोगैमस हुँ, जहाँ आपकी शादी हो रखी है। हुँ, अब शादी को हमारा समाज एक अल्टीमेट कमिटमेंट मानता है जी। कि कोई भी अगर रिलेशनशिप पुरुष और स्त्री के बीच में है, हुँ, यदि शादी के ढांचे के अंदर है, हुँ, तो सामाजिक रूप से उसको स्वीकार किया जाता है। जी। और उसका एक बड़ा रीज़न भी ये है कि परिवार जो है, हुँ, समाज की सबसे छोटी इकाई है जी। और परिवार के अंदर ही बच्चों का जन्म भी होना है। हुँ, तो शादी का एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, हुँ, वो प्रजनन होना माना जाता है, जी। जिसमें बच्चे हो सकें और वो समाज को ऐड कर सकें। हुँ, तो इसलिए समाज इस रिलेशनशिप को बहुत ही इज़्ज़त की नज़र से देखता है, जी। बट इसके अराउंड भी हुँ, एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि अपनी लाइफ टाइम में वो अलग-अलग कारणों से बहुत तरह के रिलेशनशिप्स में रहे। हुँ, अब जैसे हमने बात पहले भी की, यंग बच्चे हैं,
जो यंग एडल्ट्स हैं, जी। अभी शादी नहीं कर सकते, हुँ, चाहे क्योंकि उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई हुँ, या वो फाइनेंशियली उस सिचुएशन में नहीं है कि जहाँ शादी हो सके, करियर का भी करियर का सवाल भी है। सवाल है, अभी हुँ, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। हुँ, तो ये वाले लोग अगर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, हुँ, तो ये बहुत तरह की चीज़ें फॉर्मेट्स में अपना रिलेशनशिप चलाते हैं। हुँ, एक जो आजकल मेट्रोपॉलिटन्स में खास तौर पर और हमारी जैसे सिटी में भी, जी, जी। जो कि एक एजुकेशनल हब है, हुँ, यहाँ पर भी देखने को बहुत मिल रहा है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुँ, लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं। हुँ, तो लिव इन एक अलग तरह का रिलेशनशिप है जिसमें जी। कमिटमेंट का लेवल तो शादी जैसा ही है, हाँ, पर उसको जो सोशल मान्यता है जी। वो उतनी नहीं है। हुँ, और ये भी हो सकता है चले तो हुँ, चले, नहीं तो ना भी चले, ना भी है ना? चले, बिल्कुल। तो शादी जितना अल्टीमेट कमिटमेंट नहीं निभाने है, का कमिटमेंट नहीं है एग्जैक्टली, उसमें ना। पर कमिटमेंट फिर भी है इन दोनों हुँ, लोगों के बीच में, तो वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं। जी। फिर एक और नई टर्म है जो आजकल है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। हुँ, फ्रेंड विद बेनिफिट में क्या है कि आप मित्र हैं, हुँ, आपका कमिटमेंट मित्रता के लिए तो एक दूसरे के प्रति है, हुँ, पर आप शारीरिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी हुँ, सेक्सुअल नीड्स हैं, हुँ, उनको पूरा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, पर ये कमिटमेंट नहीं है कि कल के दिन आप शादी में हुँ, जाएंगे। शॉर्ट टाइम के लिए। हाँ, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए भी तुम्हें भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, हुँ, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। जी, जी। तो कमिटमेंट हुँ, शादी के लिए नहीं है, हुँ, कमिटमेंट आगे की पार्टनरशिप के लिए नहीं है, हुँ, दोस्ताना कमिटमेंट है कि हम हुँ, दोस्त रहेंगे। जी, जी। अब ये एक और फॉर्म ऑफ वो हुँ, है। दूसरा एक और जो चीज़ है जो हम जिसको पॉलीअमोरस में कहते हैं कि हुँ, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग-अलग पार्टनर्स के साथ, हुँ, वो है कि जब आप ओपन रिलेशनशिप में होते हैं। आपने हुँ, देखा है कि आपने सुना होगा आजकल की ओपन हुँ, मैरिजेज़ या ओपन रिलेशनशिप है। हुँ। ओपन ओपन रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट भी सुना है डॉक्टर साहब हाँ, बहुत। वो वही ओपन, आप उसको ओपन ही है। हाँ। तो उसमें ओपन में भी 2 तरह के हैं, एक तो है पॉलीअमोरस। हुँ, पॉलीअमोरस वो लोग होते हैं जो एट अ टाइम बहुत सारे लोगों से लविंग कमिटेड रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। हुँ, हमारी सोसाइटी हमें जनरली एक ही आदमी से इस तरह का प्यार करने की इजाज़त देती जी, है। जी। तो जो पॉलीअमोरस कपल्स होते हैं, हुँ, वो एट अ टाइम मल्टीपल लोगों से हुँ, हुँ, लविंग, डीप इमोशनल भी बॉन्ड्स बनाते हैं, हुँ, फिजिकल बॉन्ड्स भी बनाते हैं। जी। तो ये हो गए पॉलीअमोरस लोग। हुँ, ओपन मैरिजेस में थोड़ा-सा फ़र्क है। हुँ, ओपन मैरिज में क्या होता है कि एक प्राइमरी कपल है, हुँ, हुँ। जो जी, जी। हस्बैंड वाइफ की तरह रहता है या लिव इन कपल की तरह रहता है, हुँ, हुँ। बट दोनों ही पार्टनर्स दूसरे कपल्स के साथ फिजिकल इंटीमेसी एक्सप्लोर करने के लिए फ्री हैं। जी। ठीक है जी? तो हुँ, वो जाकर मल्टीपल पार्टनर से एंगेज हो सकते हैं हुँ, फिजिकली, हुँ, बट इमोशनली केवल एक दूसरे के साथ ही एंगेज होते हैं। जी। तो यहाँ मैं आपको हर रिलेशनशिप जो बता रही हूँ, हुँ, हुँ, उसमें 3 मुख्य एस्पेक्ट्स हैं। जी। पहला है कमिटमेंट, हुँ, दूसरा है फिजिकल इंटीमेसी, हुँ, तीसरा है इमोशनल इंटीमेसी। इमोशनल। तो शादी में तो कमिटमेंट भी एक के साथ है, हुँ, फिजिकल इंटीमेसी भी एक के साथ हुँ, है और इमोशनल इंटीमेसी भी एक के हुँ, साथ है। पर जो हम दूसरी फॉर्म्स डिस्कस कर रहे जी, हैं, उसमें इंटीमेसी फिजिकल कहीं हो सकते हैं, इमोशनल कहीं हो सकती है और कमिटमेंट की डिग्री अलग-अलग हो सकती जी, है। जी, जी। फिर है एक हुकअप हुँ, या कैजुअल सेक्स हुँ, या वन नाइट स्टैंड, जो कि हुँ। आजकल हाँ, बहुत वन कॉमन नाइट है। स्टैंड ज़्यादा मानते हैं जी, इसे। जी। तो हुकअप क्या हुआ कि आजकल बच्चे क्लब्स में जा रहे हैं, पार्टीज़ में हुँ, जा रहे हैं या किसी भी जगह मिले हुँ, और शारीरिक रिक्वायरमेंट्स है, हुँ, और आप एक टाइम के लिए या एक से अधिक टाइम के लिए भी हो सकता है हुँ, एंगेज किए। तो हुँ, इसमें ना तो कमिटमेंट है, जी। ना इमोशनल इंटीमेसी है, हुँ, और केवल सेक्सुअल नीड्स की सैटिस्फैक्शन के लिए हुँ, फिजिकल इंटीमेसी है। हुँ, तो सुबह उठ के तुम कौन मैं कौन, तुम अपने रास्ते में अपने हुँ, रास्ते। जी। तो यहाँ पे कोई भी इमोशनल टाइज नहीं बनाता, हुँ, केवल उस समय के प्रेजेंट में शारीरिक हुँ, रिक्वायरमेंट्स के लिए जी, करता जी। है। तो ये सारी फॉर्म्स जो हैं, हुँ, वो फॉर्म्स हैं जिसमें लोग अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स चलाते हैं। जी। एक आजकल एक और फॉर्म है सिचुएशनशिप। हुँ, ये नया टर्म अभी बहुत नया टर्म है। लेटेस्ट में ही बिल्कुल। वो इंट्रोड्यूस हुआ। सिचुएशनशिप वहाँ पे है जहाँ पे आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है, हुँ, फिजिकली भी आप इंटीमेट हो रहे हैं, हुँ, पर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हुँ, और ना ही उसको कोई नाम दे रहे हैं। वो हुँ। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हाँ, तो ये एक और है हुँ, जो सिचुएशन हो सकती है। अब एक ही व्यक्ति हुँ, लाइफ के अलग-अलग पड़ाव में हुँ, हो सकता है एक से अधिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप में जाए। जी, जी। जब हम छोटे थे तो हमारी ग्रूमिंग तो सिर्फ शादी के लिए की हुँ, जाती थी कि तुमने चुपचाप, तुम्हें एक पार्टनर मिलेगा और तुमने हुँ, उससे शादी करके आजीवन वो शादी निभानी है, जी। वहीं कमिटमेंट है, वहीं जो रोमांस मिले तो ठीक है, हुँ, फिजिकल इंटीमेसी वही है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी हुँ, वही है। अभी क्या है कि अगर एक लड़का या लड़की पढ़ रहे हैं
वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, वो लिव इन पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जी। वो हो सकता है 10 लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड्स कर रहे हो, क्या हो सकता है वो अभी क्लियर ना हो कि इसके साथ आगे लाइफ में चलना है तो सिचुएशनशिप में चल रहे जी, हो, और यही लोग 5 साल के बाद एक दूसरे के साथ भी शादी कर सकते हैं और हो सकता है अलग अलग जगह करें। तो कुछ भी आज के दिन पॉसिबिलिटीज जी, हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों पार्टीज को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए है कि कमिटमेंट कितना है, कितने और लोग इन्वॉल्व हैं इमोशनल इंटीमेसी के लिए, और कितने और लोग इन्वॉल्व हैं फिजिकल इंटीमेसी के जी। लिए। तो एक दूसरे से बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन करके, बाउंड्रीज तय करके, कंसेंट तय करके अगर ये सब कुछ होता है फिर तो ये बिल्कुल ठीक है। जी। और अगर एक भी पार्टी को क्लैरिटी नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि तुम कल मेरे से शादी करोगे, तुम सोच रहे हो कि मेरा टाइम पास और इस जैसी लड़की से शादी तो मैं कभी करूंगा ही नहीं, तो वो चीजें जो हैं वो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती हैं। मेन है कि कम्युनिकेशन उनके बीच में रहे। बिल्कुल, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों का रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन या कमिटमेंट का लेवल क्या है, नंबर 1। जी, जी। सेकंड, आपकी डेडलाइंस क्लियर होनी चाहिए। जैसे लड़का कह रहा है या लड़की कह रही है कि हाँ मैं तेरे से शादी करूंगी, एक डेडलाइन भी होनी चाहिए, कब करूंगी जी। या कब करूंगा, तो वो लारा भी नहीं रहना चाहिए। जी। ठीक है। थर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि इमोशनली, अब आजकल हम ये भी देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के, हमने बताया कमिटमेंट चाहिए, इमोशनल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं। जी। तो फिजिकल नीड्स के लिए कोई है, इमोशनल नीड्स के लिए कोई और है, जी। और कमिटमेंट शादी एक के साथ हो किसी और रखी के है। साथ। ठीक है। तो लोग आजकल दुखी नहीं रहते, अपनी अलग अलग माध्यम से नीड्स को पूरा कर लेते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, कंसेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ओपन मैरिजेस में हमें लगता है अरे इससे ज्यादा क्या बढ़िया, रहने को एक पार्टनर है और बाकी चाहे कहीं भी कोई भी मजे करे, बट इट्स नॉट अ इजी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। बहुत मुश्किल है क्योंकि एक मेन कपल है। अब मुझसे पीछे किसी ने सवाल पूछा था कि ओपन मैरिजेस में भी चीटिंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है जी। क्योंकि एक मेन कपल है, अगर आप कुछ भी चीज उनको बताए बिना कर रहे हैं तो वो चीटिंग है। जी। अगर आप किसी और के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो भी चीटिंग है। तो ओपन मैरिजेस जैसी ओपन चीज में भी चीटिंग की पॉसिबिलिटी है। तो दो लोग बैठ के खुद तय करेंगे कि रिश्ते का दायरा क्या रहेगा, कमिटमेंट का लेवल क्या रहेगा, और कंसेंट किस चीज के लिए देना है और किस चीज के लिए नहीं देना। डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें आपने बताई, इसमें एक चीज मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेडिकल टर्म में क्या ये चीजें किसी तरह की दिक्कत नहीं है? मेडिकल टर्म पे तो किसी तरह की वैसे दिक्कत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप इतने लोगों से एंगेज करके एक दूसरे को, देखिए प्यार बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एसटीडीज, रोग, वो सब ना बांटे तो बेटर है। तो दिक्कत तब हो सकती है अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लें या इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्स में एंगेज करें, और फिर अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको इन्फेक्शंस दे सकते हैं। जी, जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। फिर अनचाहे गर्भ की समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं यूज करेंगे, अब कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनमें कमिटमेंट का स्तर बहुत कम है, वन नाइट स्टैंड में कोई कमिटमेंट नहीं है, सिचुएशनशिप में क्लैरिटी ऑफ कमिटमेंट नहीं है। तो ऐसे में अगर अनचाहा गर्भ बीच में आ जाता है तो ये बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है। तो ये भी मेडिकली एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये चीजों से हमें फिर बचना और प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। एक और मुझे इसमें चीज है कि जितनी तरह की चीजें हैं, आप एक काउंसलिंग भी करती हैं बच्चों की, इसमें डिप्रेशन के स्तर क्या है? एक्चुअली चीज ये है कि हम बात तो कर रहे हैं ओपन चीजों की, मुझे ये लगता है कि वो डिप्रेशन में ज्यादा है इस तरह के कपल, बिल्कुल है, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ चीजें ना, तो वो डिप्रेशन में ज्यादा है, शादी वाले इतने। देखिए, शादी में कमिटमेंट का स्तर सबसे ऊंचा होता है जी। और जहाँ कमिटमेंट है वहीं स्टेबिलिटी भी है। और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जी। हम दोनों ना पैराडॉक्स में रहते हैं। हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए पर नॉवेल्टी भी चाहिए। ठीक है। तो शादी की स्टेबिलिटी हमें शादी की तरफ आकर्षित करती है कि रोज आपको नया पार्टनर नहीं ढूंढना, सेक्सुअल नीड्स के लिए रोज नया नया शिकार नहीं करने, राइट। तो वो अच्छा सा लगता है।
बट नॉवेलिटी हमें बाहर की तरफ धकेलती है कि कुछ साइड पे चल रहा हो तो हमारी लाइफ में थोड़ा तड़का सा लगा रहे। तो जो शादी वाले कपल्स होते हैं, क्योंकि कमिटमेंट का स्तर उनमें बहुत ज्यादा होता है, तो एक मेंटल रिलीफ, एक पीस, एक स्टेबिलिटी की सी भावना रहती है कि ये मेरा पार्टनर है और मैं इसके साथ आके इमोशनल एक्सचेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और फिजिकली भी मेरी डिमांड्स अगर हो तो मैं इनके साथ मीट कर विश्वास सकती हूँ। भी बड़ा विश्वास मायने भी होता रखता है, है। ट्रस्ट होता है ट्रस्ट होता डेफिनेटली, है। जी। क्योंकि बार बार एक ही पार्टनर से आप एंगेज कर रहे हैं तो वो स्लोली बिल्ड हो जाते हैं। जी। पर और समाज भी डॉक्टर साहब इसमें वो बाउंडेशन नहीं है क्या? बाउंडेशन नहीं है, इस बिल्कुल। औरों में तो बाउंडेशन भी बहुत है। औरों में वही टैबू बहुत है, एक छुपाव की, जहाँ पे छुपाव होगा वहां पे फिर रिश्तों को पनपने का खुल के मौका नहीं मिल जी। पाता। दूसरा, जहाँ कमिटमेंट का स्तर क्लियर नहीं होगा तो दोनों ही डरे से रहेंगे, है ना, कि ये कब मुझे छोड़ जाए। अब शादी में तो तलाक करना है तो सारा समाज इन्वॉल्व है, लीगल सिस्टम इन्वॉल्व है, धर्म, परमात्मा, भगवान सब इन्वॉल्व है और बच्चे इन्वॉल्व हैं। जी। बट इस तरह के रिलेशनशिप्स जैसे कैजुअल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो गया, फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है कि भाई हम दोनों की रिक्वायरमेंट्स है, चलो दोस्त तो हम हैं, पूरी कर लेते हैं। जी। पर अगर इसमें से एक को भी भावनात्मक तौर पे जुड़ाव हो गया दूसरे से, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, ट्रॉमा हो जाएगा। ट्रॉमा हो जाएगा। आप दोस्ती से भी जाएंगे और उससे भी जाएंगे, जो रिलेशनशिप जो शायद कभी होना था, नहीं होना था, पता ही नहीं है। तो ये जेलसी की संभावना बहुत ज्यादा है। तो मैरिज को छोड़ के जितने भी रिलेशनशिप के ढांचे हैं, कमिटमेंट कम होने की वजह से उसमें डर, जेलसी, ये सारी चीजें होने की संभावना ज्यादा रहती है। और ये मुझे छोड़कर चले जाएगा, ये कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, और ऐसा बहुत बार होता है। आप देख रहे हैं कि आजकल आप लड़कियों का जो आरोप लगाने का वो कि इन्होंने शादी का प्रॉमिस किया और उसके बाद मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया, ये चीजें भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है कि इस रिश्ते के दायरे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जी, ये तो हो भी सकता है डॉक्टर साहब कि उनके बीच में कम्युनिकेशन कुछ और हो, लेकिन जब बिगड़ती है बात तो फिर वो अलग। डेफिनेटली देखिए, कंसेंशुअल तो था ही, और कौन प्रूव करेगा कि शादी प्रॉमिस की गई थी कि नहीं की गई थी। जी। बट अभी भी अधिकतर क्या है, मेट्रोज को छोड़ें, अगर छोटे शहरों की बात करें, छोटे शहरों में लड़कियां रिलेशनशिप को बहुत अहमियत देती हैं, और बॉयज कई बार झूठ भी बोलते हैं उनसे कि हाँ वी आर इन अ रिलेशनशिप और हम कपल हैं, सेक्स के लिए वो झूठ भी बोल देते हैं। जी। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए लॉ में ये है। बट वही बात है कि कोई भी लॉ बनता है तो उसका अगर प्रॉपर यूज है तो उसका बैड यूज भी है, मिसयूज भी होता है। तो भाई इन्होंने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध बनाए, ये हो सकता है। कई बार कंसेंशुअल होते हैं, बट क्योंकि घर वाले राजी नहीं होते, और मैंने कहा छुप के ये संबंध होते हैं, कोई पकड़ ले तो बलात्कार का आरोप लगा दिया। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेड हो, जैसे आपने टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट कर रखा है कुछ, तो वो आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी भी देगा कि हमने ऑलरेडी इन बातों के ऊपर बात कर रखी है और ये दायरे बिल्कुल क्लियर थे। तो बॉयज को खास तौर पे बहुत बड़ा बचाव इस चीज में मिल सकता है। झूठे रेप के आरोप से बच सकते हैं, या झूठे केसेस जो लगाए जा सकते हैं उनसे भी बचा जाए। और गर्ल्स के लिए भी बहुत बड़ा बेटर है, जहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेड हो के हाँ भाई हम इस स्टेट में शादी करेंगे, या जो अगर इस तरह का कोई प्रॉमिस है गर्ल्स के पास डॉक्यूमेंटेड है, तो वो उसको अगर कभी नौबत ना आए, पर ऐसा हो तो वो प्रॉपर लीगल सिस्टम से रिड्रेसल ले सकते हैं। जी। एक चीज वही रहेगी डॉक्टर साहब कि जो शादीशुदा और इस तरह की टर्म में रहने वाले बच्चे हैं या कपल्स हैं, उनमें कोई है ऐसा कि जो प्रेशर, डिप्रेशन कह लो, प्रेशर कह लो उसको, कि कितना का अंतर है दोनों में? वही हमने बात की। जी। डेफिनेटली अंतर है। एक और डॉक्टर साहब की शादी के बाद जो अफेयर का है, ये भी काफी आज चलन में है, इसके बारे में थोड़ी सी बिल्कुल चलन में तो पहले से ही था। जी। जगदीप जी, पर मुझे लगता है ओटीटी आने के बाद ग्लैमराइज ज्यादा हो गया है। प्लस फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके थ्रू जो डायरेक्ट मैसेजिंग हो जाती है, उससे अपॉर्चुनिटीज पुरुषों को जो मिल रही थी वो अब स्त्रियों को भी मिल रही है। अभी पीछे ही एक खबर बड़ी चर्चा में थी कि एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। तो पहले क्या था कि
एक शादी में चाहे जैसे भी था, कमिटमेंट का स्तर इतना ज़्यादा था हुँ, कि इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं, हुँ, फिज़िकल नीड्स पूरी हो रही हैं कि नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुँ, था। अभी आजकल क्या है कि क्योंकि महिलाओं के पास भी बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। हुँ, पुरुष घर से बाहर निकलता था तो उसके पास दुनिया में जा रहा था, वर्किंग वुमन थी, जो भी हुँ, आस-पास लेडीज़ थी उसके पास ऑप्शंस थे। जी, अब घर बैठी महिला के पास ऑप्शन है। हुँ, उसने फेसबुक पे सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करनी है हुँ, और एक उसको मिल जाएगा वर्चुअल दोस्त जो उसके सारे दुखड़े सुनेगा, जी, जी, मीठी-मीठी बात करेगा, तो हुँ, इमोशनल नीड्स पूरी हो जाएँगी। हुँ, एक उसको ऐसा मिल जाएगा जो उसको उसकी पसंद की सेक्सुअल टॉक करेगा हुँ, और ये हाँ, अफेयर्स जनरली इमोशनल पहले शुरू होते हैं हुँ, और उसके बाद वो सेक्सुअल अफेयर्स में तब्दील हो जाते हैं। जी, तो बहुत आसान है। फिर हुँ, एक बॉयफ्रेंड ऐसा मिलेगा जो उसके शौक पूरे करने के लिए उसको पैसे देगा जो शायद हस्बैंड से लेने बहुत मुश्किल हों। हुँ, तो शारीरिक, भावनात्मक या पैसे की जो भी समस्याएँ हैं, हुँ, आज एक घर बैठी महिला भी उसको सुलझा सकती है हुँ, क्योंकि उसके पास भी अपॉर्च्युनिटी है। जी, जी, तो डेफ़िनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हुँ, और एक कॉमन टर्म जो आजकल है, आदमी काम पे बाहर जा रहा है, हुँ, हुँ, तो एक बाहर है या महिला जा रही है, हुँ, तो वर्क हस्बैंड, वर्क वाइफ भी बन गए हैं जी, और फिर घर आने के बाद वही अपने जो आपके जिनके साथ आपकी शादी हो रखी हुँ, है, हुँ, तो प्रोफ़ेशनली वो इतना कॉर्पोरेट्स में स्पेशली हुँ, 12-12 घंटे एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और हुँ, आप देखें कि जिस महिला के साथ आप काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, वो सज-धज कर घर से सुबह निकली है और आपके सामने ऑफ़िस में बेस्ट बात कर रही है, हुँ, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हुँ, खूबसूरत है और आप अपनी वाइफ़ को सुबह छोड़कर आए हैं जो नींद में आँख मल रही थी, उसके हुँ, सारे बाल खड़े हुए थे। तो हुँ, नेचुरल सी बात है कि बहुत स्वाभाविक है कि आकर्षण हो। हुँ, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डेफिनिटली ऑन द राइज़ हैं जी, और इसके बारे में हम एक पूरा एक अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं जगदीप जी। जी, जी, तो आज के लिए मुझे लगता है हम इस टॉपिक को हुँ, यहीं समाप्त करते हैं बिल्कुल। और अपने दर्शकों से जी, इजाज़त लेते हैं। जी, जी। जी। तो ये थी अलग-अलग रिलेशंस के बारे में डॉक्टर साहब ने आज बताया। आपके सवाल फिर से हम वही कह रहे हैं, कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतनी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद।